देखो आज का जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ग्राफ्स। तो ग्राफ होते क्या है, ग्राफ को समझते कैसे हैं, सब कुछ इसी में कवर करूंगा मैं, है ना। सबसे मतलब अलग अलग तरीके के ग्राफ हैं, मैं एक एक करके सारे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा वो है अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहला जो ग्राफ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। देखो ध्यान से देखो, तो डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस अपना एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब अगर इंसान चलेगा तो डिस्टेंस है, इंसान नहीं चलेगा तो डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि जैसे मान लो कि कोई इंसान चल रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और इंसान नहीं चल रहा है तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो डिस्टेंस के साथ दो ही चीजें हो सकती है। डिस्टेंस के साथ क्या हो सकता है? या तो डिस्टेंस बढ़ सकता है या डिस्टेंस कांस्टेंट रह सकता है। डिस्टेंस घट नहीं सकता, है ना। इंसान चलेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और इंसान नहीं चलेगा तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। डिस्टेंस घट नहीं सकता। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि क्या ये वाला ग्राफ डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हो सकता है क्या? ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर थोड़ी देर डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब इंसान खड़ा है, फिर डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब इंसान चल रहा है। तो ये वाला ग्राफ तो हो सकता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस टाइम का मतलब ये डी है, ये टी है, क्या ऐसा ग्राफ डिस्टेंस टाइम का पॉसिबल है क्या? देखो यहां से लेके यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस बढ़ रही है मतलब इंसान चल रहा है। लेकिन ये वाला पार्ट डिस्टेंस टाइम में नहीं हो सकता। डिस्टेंस घट नहीं सकती। डिस्टेंस या तो बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी, या बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी। तो डीटी ग्राफ में तुम्हें क्या याद रखना है कि डीटी ग्राफ नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता इसका मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ये अगर मान लो डिस्टेंस है और ये मान लो टाइम है, ठीक है, और मैं तुम्हें पूछूं कि क्या ये डीटी ग्राफ हो सकता है क्या? ये ग्राफ तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दो रीजन से। देखो यहां से लेके यहां तक तो ग्राफ करेक्ट है, लेकिन एक तो डिस्टेंस घट रहा है तो इसलिए नहीं हो सकता। दूसरा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि अब अपन कहां पे आ गए? नेगेटिव डी एक्सिस पे आ गए, तो वो तो हो नहीं सकता। तो तुम्हें कोई दिक्कत है? डीटी ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं? डीटी ग्राफ में डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। मतलब ग्राफ आपका ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है, ग्राफ आपका घट नहीं सकता और नेगेटिव की तरफ नहीं जा सकता। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई डाउट है तो पूछ लो अब तक। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब एक डीटी ग्राफ का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज करो, एक सेकंड, मान लो कि ये वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, ठीक है। और मान लो मैंने आपको दे रखा है कि ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, और ये आपका 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। आपका ग्राफ चालू हो रहा है यहां से। पहले वो आया 10 तक, मतलब ये भी 10, ये भी 10। फिर आपका ग्राफ रहा कांस्टेंट ऐसे, और फिर आपका ग्राफ पहुंच गया यहां पे, इस जगह, मतलब 30 और 30, ठीक है। तो एक तो तुम्हें मुझे बताना है कि मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ध्यान से देखो, तो आपको एक तो मुझे बताना है कि ए से लेके बी के बीच में, बी से लेके सी के बीच में, सी से लेके डी के बीच में, और ए से लेके डी के बीच में, इन चारों केस में स्पीड कितनी होगी? ए से लेके बी तक स्पीड कितनी है, बी से लेके सी तक स्पीड कितनी है, सी से लेके डी तक स्पीड कितनी है, और ए से लेके डी तक स्पीड कितनी है? देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए से लेके बी तक। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब इंसान ए से लेके बी तक गया तो देखो उसने कितने डिस्टेंस कवर 1 मीटर किया? 10। और टाइम कितना लगा? 10। तो ए से लेके बी तक तो कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। अब बी से लेके सी की बात करते हैं, ध्यान से देखो। बी से लेके सी तक आपका जो ग्राफ है वो कांस्टेंट है, मतलब ना डिस्टेंस बढ़ रहा है ना डिस्टेंस घट रहा है। इसका मतलब कि स्पीड कितनी है बी से लेके सी तक? 0। क्योंकि बी पे भी आपकी डिस्टेंस कितनी है? 10। और सी पे भी आपकी डिस्टेंस कितनी है? 10। अब बात करते हैं सी से लेके डी तक।
सी से लेके डी की बात करोगे तो सी से लेके देखो डी पे डिस्टेंस कितनी है 30 और सी पे डिस्टेंस कितनी है 10, तो कितना चला इंसान 20 मीटर चला, 10 से लेके 30 तक गया और टाइम कितना लगा सी से लेके डी तक टाइम कितना लगा 10 सेकंड, तो नीचे क्या आ जाएगा 10, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड। और लास्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि ए से लेके डी तक डिस्टेंस कितनी है, तो ए पे तो आपकी डिस्टेंस थी 0, डी पे आपकी डिस्टेंस कितनी होगी 30, तो डिस्टेंस कितनी होगी 30 और टाइम कितना लगा 10 20 30, नीचे आएगा 30, तो ये कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, कितने डिस्टेंस है अपॉन कितना टाइम लगा। किसी को इस ग्राफ में कोई डाउट है, डीटी ग्राफ में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अच्छा, तो कोई डाउट नहीं है तो अब ध्यान से सर ये जो ए और सर हाँ पूछो। सर ये जो ग्राफ है इसके अंदर जो ए से लेकर डी है उसमें 1 मीटर पर सेकेंड है, तो फिर बट अगर हम ग्राफ को देखें तो उसमें स्पीड जो है वो कभी 1 भी है तो वो 2 भी है, तो हाँ, ये तो ये ए से एवरेज है, लेकर डी 1 ए से लेके डी वाला एवरेज है, ए से लेके डी जो है ना वो एवरेज है, मतलब टोटल नहीं है, एवरेज है, मतलब ए से लेके डी तक पूरे का निकाला है, तो बीच में कहीं ज्यादा भी है कहीं कम भी है कहीं ज्यादा भी है, तो ये एवरेज निकाला है हमने। ओके ठीक सर। है, अब नेक्स्ट चीज पे ध्यान दो, एक जो भी एनोटेशन बना रहा है बंद कर दो ना यार। अच्छा, अब देखो, तो एक बात याद रखना कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है अपना, डीटी ग्राफ होता है, इसका जो स्लोप होता है, इसके स्लोप से हमें क्या मिलती है, स्पीड मिलती है। डीटी ग्राफ की इसको लिख लो अपनी कि डीटी ग्राफ का जो अपना स्लोप होता है उससे हमें स्पीड मिलती है। स्लोप का मतलब क्या है, अगर तुम्हें स्लोप का मतलब नहीं पता हो तो स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, है ना। अब कैसे, तुम इसको ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ठीक है, ये आपका 0 है, ये आपका 10 है, ये आपका 20 है, ये आपका 30 है, ये आपका 40 है, और सिमिलरली मान लो कि ये 20 है, ये 40 है, और मान लो कि ये 60 है, ठीक है। तो मान लो कि पहले आपका ग्राफ ऐसा था और मान लो कि अब आपका ग्राफ ऐसा है, तो ये ए हो जाएगा, मान लो ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ए से लेके बी तक आपकी स्पीड कितनी है, तो आपको क्या करना है, खाली ये थीटा निकालना है। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, देखो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है 10, तो ये आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बी से लेके सी की स्पीड कितनी है, तो पहले आप क्या करो, सी को ऐसे नीचे ज्वाइन कर दो और सी को उधर भी ज्वाइन कर दो, और अब अपन कौन सा एंगल निकालेंगे, ये वाला, मान लो थीटा 2, तो टेन थीटा 2 कितना हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर मतलब ये, तो ये कितना हो गया 40, और बेस मतलब ये कितना हो गया तुम्हारा 10 हो गया, तो ये कितना आ गया अपना 4 मीटर पर सेकेंड। तो कोई तुम्हें पूछे कि डिस्टेंस टाइम कर्व का स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब टेन थीटा, तो dt कर्व का स्लोप क्या होता है, आपका स्पीड होता है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को dt कर्व में? ओके, नेक्स्ट में आ रहा हूं अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब सब ध्यान से समझना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा दो, है ना। तो मान लो कि टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पे आपका एक बंदा था, वो x इक्वल टू 0 मीटर पे, ठीक है, और टाइम इक्वल टू सपोज करो 2 सेकेंड पे आपका जो बंदा है वो कहां पे चला गया, वो चला गया x इक्वल टू 2 मीटर पे। और मैंने देखा कि टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पे आपका जो बंदा है वो वापस 0 मीटर पे आ गया। मतलब पहले वो बंदा 0 से लेके 4 पे गया, फिर घूम के वापस कहां पे आ गया, 0 पे आ गया। तो अपन इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब सब ध्यान से देखना। मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट है, डी लिख रहा हूं मैं, और ये टाइम है। टाइम कितना है अपना 0 to 4, तो मैं लगा देता हूँ 0, मान लो 1, फिर 2, फिर 3, और फिर लगा दिया मैंने 4, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, सब ध्यान से देखना। टाइम इक्वल टू 0 पे x 0 है, तो शुरुआत वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है, शुरू में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। अब टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, सब ध्यान से देखना। टाइम इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो फाइनल पोजीशन 2,
इनिशियल पोजीशन 0, आपकी इनिशियल पोजीशन हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। टाइम इक्वल टू 0 पे वो 0 पे था, तो इसको आप फिक्स कर दो, ये इनिशियल पोजीशन है। तो टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो फाइनल पोजीशन 2 है, इनिशियल पोजीशन 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 माइनस 0 कितना हो गया 2। अब टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, देखो टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पे कहां है 0 पे, और इनिशियल पोजीशन क्या है 0, तो 0 माइनस 0 वापस कितना आ गया 0। तो ध्यान से देखो, टाइम इक्वल टू 0 सेकंड पे आपकी डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैं एक न्यूमेरिकल और लूंगा इसका तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए। टाइम इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, तो टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे मान लो ये आपका 1 और ये 2। टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, और ध्यान से देखो टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट वापस कितना हो गया 0। तो टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, और आपका नीचे की तरफ भी जा सकता है, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है ना। क्या याद रखना है तुम्हें, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। आया समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को आपको इस तरीके से समझना है ना। तो एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका वो है ये। सपोज करो कि टाइम इक्वल टू 0 सेकंड पे आपका जो पार्टिकल है वो है 2 मीटर पे। टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे आपका जो पार्टिकल है वो है 4 मीटर पे। टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पे आपका जो पार्टिकल है वो है 8 मीटर पे। और टाइम इक्वल टू सपोज करो 6 सेकंड पे आपका जो पार्टिकल है वो है 0 मीटर पे। तो आप मुझे इसका डीटी ग्राफ बना के बताओ। डिस्प्लेसमेंट मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जिसको समझ में आ गया वो बना के बताओ, जिसको नहीं आया मैं 2 मिनट में बना रहा हूं। आपको क्या करना है, यहां पे कॉलम बना लो डिस्प्लेसमेंट, डी आई मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम इक्वल टू 0 पे x 2 मीटर है, टाइम इक्वल टू 0 पे क्या है, तो मान लो कि ये अपनी इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है अपनी इनिशियल पोजीशन। तो मान लो इनिशियल पोजीशन पे आपका x क्या है 2 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 8 मीटर। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो अपना कितना है 0, 0 लिख लो। अब अपन 4 मीटर पे निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे देखो, आप कर दो 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। शुरू में तो 0 मीटर, आपको क्या करना है इसमें से इनिशियल पोजीशन घटानी है। जैसे अगर मैं पूछूं कि टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पे कितना होगा, तो 8 माइनस शुरुआत में कहां पे था 2 पे, हमेशा शुरुआत वाले को घटाते हैं। तो 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 मीटर। और फाइनली आपका बंदा का है 0 पे, तो 0 माइनस वापस इनिशियल पोजीशन कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा -2 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट देखो, टाइम इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, टाइम इक्वल टू 2 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, टाइम इक्वल टू 4 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 6, और टाइम इक्वल टू 6 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है -2। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहोगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। मान लो कि ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये -2 है, ये -4 है, और ये 0 2 4 6 और 8। अब बना लो, देखो टाइम इक्वल टू 0 पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब शुरुआत वाला पॉइंट तो अपना ओरिजिन ही हो गया। तो शुरुआत वाला पॉइंट अपना क्या हो गया ओरिजिन हो गया। टाइम इक्वल टू 2 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, ये दूसरा पॉइंट आ गया। टाइम इक्वल टू 4 पे डिस्प्लेसमेंट 6 है, ये तीसरा पॉइंट आ गया। और टाइम इक्वल टू 6 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है -2। तो अपना ग्राफ कैसे आया, ये ऐसे आया। तो ध्यान से देखो, ग्राफ ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, हम बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, और समझते भी ऐसे ही है ना। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, इसमें अब तक कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड पे तो 2 मीटर है ना, नहीं टाइम इक्वल टू तो 0 0 क्यों लिखा? नहीं टाइम इक्वल टू 0 सेकंड पे तो उसने चलना चालू ही नहीं किया ना, इसलिए मैंने 0 लिया। टाइम इक्वल टू 0 सेकंड पे अपने को 0 ही लेना है, क्योंकि उसने डिस्प्लेस होना चालू ही नहीं किया है, तो अपन 0 लेके ही चलेंगे। फिर उसको एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो सपोज करो कि टाइम इक्वल टू 0 सेकंड पे आपका जो पार्टिकल था वो 4 मीटर पे था। टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे सपोज करो पार्टिकल 10 मीटर पे चला गया। टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे मान लो पार्टिकल 8 मीटर पे आ गया।
और टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे मान लो पार्टिकल 0 मीटर पे चला गया, ठीक है, 4 10 8 0। अब आप इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ। एक्चुअली हम क्या करते हैं, टाइम इक्वल टू 0 पे तो पार्टिकल ने चलना ही चालू नहीं किया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि इंसान कितना डिस्प्लेस हुआ अपनी इनिशियल पोजीशन से, तो टाइम इक्वल टू 0 पे तो वो इनिशियल पोजीशन पे ही है, इसलिए अपन शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट 0 ले लेते हैं। तो एक बार निकाल के बताओ मुझे चारों डीआई क्या होंगे, ग्राफ तुम बना लेना, एक बार तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ। देखो शुरू में तो अपन क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे 10 माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब कितना हो गया 6 मीटर। टाइम इक्वल टू 2 पे 8 माइनस इनिशियल पोजीशन, तो कितना हो गया 4 मीटर। और टाइम इक्वल टू 3 पे 0 माइनस 4, तो ये कितना आ गया -4 मीटर। तो आपके पास 4 कोऑर्डिनेट है, कौन सा है, 0 0 1 6 2 4 और 3 और -4। आपको बस ग्राफ प्लॉट करना है। आया समझ में? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट तो नहीं है? ओके, तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं। याद रखना, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व से क्या मिलती है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व से मिलती है वेलोसिटी, है ना। जैसे डिस्टेंस टाइम से स्पीड, इससे क्या मिलती है वेलोसिटी। अब इसका मतलब क्या है, अब सब ध्यान से देखो। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। तो मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। मान लो कि ये 0 1 2 3 4 और डिस्प्लेसमेंट मान लो 2 4 6 और ये आ गया 8, ठीक है। तो मान लो ये ग्राफ आपका ऐसा है, तो शुरू में तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ गया, फिर आपका ग्राफ यहाँ से यहाँ आया। मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। आपको बताना है कि ए से लेके बी के बीच में वेलोसिटी कितनी होगी, आपको बताना है कि बी से लेके सी के बीच में वेलोसिटी कितनी होगी। ट्राई करो, ए से लेके बी के बीच में वेलोसिटी कितनी होगी और बी से लेके सी के बीच में वेलोसिटी कितनी होगी। स्लोप, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व वेलोसिटी होता है। तो ए से लेके बी के बीच में आपका एंगल कितना है, थीटा। देखो टेन थीटा कितना आएगा, चेक करो। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, चेक करो, ये 4 है, और बेस कितना है, बेस है 2, तो ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। और बी से लेके सी के बीच में ध्यान से देखो, ना तो आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ना आपका डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। मतलब ना तो पार्टिकल आगे जा रहा है, ना पार्टिकल पीछे आ रहा है। मतलब पार्टिकल खड़ा है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी हो गई तुम्हारी 0। तो तुम्हें क्या लाइन याद रखनी है, ये लाइन याद रखनी है, स्लोप ऑफ dt कर्व इज बेसिकली वेलोसिटी। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके, अब इस केस में आपको ये मान लो आपका dt कर्व है, मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट और ये आपका टाइम। मान लो ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। आपका dt कर्व ऐसा है, ये 10 है, ये 20 है, ये -10 है, ये -20 है। तो आपका ग्राफ है ऐसा, पहले आपका ग्राफ यहाँ से यहाँ गया, फिर आपका ग्राफ यहाँ से यहाँ पे आया, फिर आपका ग्राफ यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है बी, ये आपका पॉइंट है सी, ये आपका पॉइंट है डी। अब आपको बताना है कि ए से लेके बी के बीच में वेलोसिटी कितनी है, बी से लेके सी के बीच में वेलोसिटी कितनी है, सी से लेके डी के बीच में वेलोसिटी कितनी है, और आपको बताना है कि ए से लेके डी के बीच में वेलोसिटी कितनी है।
आपको ए से लेके बी के बीच में वेलोसिटी निकालनी है, आपको बी से लेके सी के बीच में निकालनी है, सी से लेके डी के बीच में निकालनी है, और ए से लेके डी के बीच में निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, देखो तुम स्लोप से भी कर सकते हो और तुम चाहो तो डिस्प्लेसमेंट से भी कर सकते हो। तो ए से लेके बी के बीच में कैसे निकालेंगे, देखो डी बी माइनस डी ए अपॉन टाइम कितना लगा, टी बी माइनस टी है। देखो तो ए से लेके बी के बीच में बी तो फाइनल पोजीशन है, ए इनिशियल पोजीशन है, तो बी पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो ये तो आ जाएगा 10 माइनस, और ए पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो ए पॉइंट है 0, और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 2 माइनस 0, तो ये आ गया। सेम आपको बी से लेके सी तक निकालना है, तो सी की पोजीशन क्या है, सी की पोजीशन है 10 माइनस, बी की पोजीशन क्या है, बी की पोजीशन है 10, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा आपका 4 में से 2 गए 2, लेकिन 10 माइनस 10 ये तो कितना आ गया 0। अब सी से डी का थोड़ा ट्रिकी है, देखो डी की पोजीशन क्या है, डी की पोजीशन है -20 माइनस, सी की पोजीशन क्या है, सी की पोजीशन है 10, तो फाइनल पोजीशन -20 है, इनिशियल पोजीशन 10 है, अपॉन टाइम कितना लगा, देखो सी से लेके डी तक 4 और 6 टाइम कितना लगा 2 सेकंड, तो ये कितना आ गया -15 मीटर पर सेकंड। और ए से लेके डी तक पूछा है, देखो डी की पोजीशन क्या है -20, तो फाइनल पोजीशन तो -20, और ए की पोजीशन क्या है 0, और ए से लेके डी तक आने में टोटल टाइम कितना लगा 6, तो नीचे क्या आ जाएगा 6, ये अपनी एवरेज वाली हो गई, और ये अपनी इंडिविजुअल निकालना हो गया। कोई डाउट है किसी को इसमें, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहाँ पे ये दोनों तो तुम स्लोप से कर सकते हो, सी से डी में तुम्हें स्लोप से करने में दिक्कत आएगी, तो आपको करना क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन तो डी है, तो डी का पोजीशन क्या है -20, इसलिए सी से डी में मैंने फाइनल पोजीशन -20 लिया, इनिशियल पोजीशन क्या लिया 10 लिया, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या है 10, तो इससे हमने निकाल के, इससे हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। सर हाँ पूछो। सर फिर टेन थीटा अपन का काम ले रहे थे, ये यहाँ पे ले सकता है ना, जैसे ए से लेके बी है तो यहाँ पे तो निकाल सकता है, बी से लेके सी है तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है स्लोप 0 है, क्यों है, क्योंकि तेरा एंगल ही 0 है। सी से लेके डी में तुम्हें स्लोप वाले के साथ काम करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि तुम अब पढ़ोगे, इसलिए सी से डी में तुम इस तरीके से, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन तुम्हें स्लोप से नहीं कराया, बिना स्लोप के करा दिया। ओके। अच्छा अब अपन आते हैं इस पे, देखो ध्यान से देखना सब। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सपोज करो कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड है ए, दूसरी साइड है बी, तो इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा a इंटू बी, यही होगा इसका एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा a इंटू बी। उसी तरीके से मान लो कि आपके पास कोई रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड है वेलोसिटी और एक साइड है टाइम, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आया, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो याद रखना कि v और t का अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब आप सब ध्यान से समझना कि अगर एरिया अंडर vt कर्व, अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम कर्व है तो एरिया अंडर vt कर्व क्या होता है, एरिया अंडर vt कर्व होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, आप ध्यान से देखना। सपोज करो अब तीसरी चीज पे हम आ रहे हैं, वो है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। मान लो कि टाइम इक्वल टू 0 है, ये टाइम इक्वल टू 10 है, ये इक्वल टाइम इक्वल टू 20 है, ये टाइम इक्वल टू 30 है। ठीक है, मान लो कि आपका जो बंदा है वो चल रहा है, तो और मान लो कि ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड और ये 30 मीटर पर सेकेंड। मान लो कि शुरू के 10 सेकंड तक तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। कितनी है, शुरू के 10 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। और मान लो कि अब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और मान लो कि 20 सेकंड पे, मतलब 20वें सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। और अब मान लो वापस उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब वापस क्या है,
उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो पहले तो उसकी वेलोसिटी 10 थी, फिर उसकी वेलोसिटी 10 से क्या बढ़ के होगी 20। अब मान लो उसकी वेलोसिटी वापस क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 0 और टाइम इक्वल टू 30 सेकंड के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आपको क्या बताना है कि टाइम इक्वल टू 10 और टाइम इक्वल टू 30 सेकंड के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। और मैं तुम्हें एक लाइन अभी लिखवाई थी, याद है क्या लाइन थी वो, कि वीटी कर्व के अंदर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब टाइम इक्वल टू 0 और टाइम इक्वल टू 30 के बीच में आपका ये जो एरिया है, ये एरिया क्या बताएगा, ये एरिया बताएगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है ना। ये वाला एरिया क्या बताएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो हमारे इस एरिया के 3 पार्ट है, तुम ध्यान से देखो। एक तो ये अपने पास एक स्क्वायर हो गया, इसका एरिया तो कितना आ गया 10 इंटू 10। ध्यान से देखो, ये मेरे हिसाब से अपना एक ट्रेपेजियम है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया, ये तो 10 है, ये 20 है, तो हाफ इंटू 10 प्लस 20। और हाइट कितनी है, हाइट है अपनी 10। और वापस तीसरा वाला अपने पास एक रेक्टेंगल आ जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, देखो ये तो 10 है और ये 20 है, 10 इंटू 20। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, आप इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों का मतलब 10 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 30 इंटू 10 प्लस तीसरा क्या आ जाएगा 10 इंटू 20। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर का जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक बात याद रखना, अगर टाइम के ऊपर वाला एरिया है तो पॉजिटिव लेना है, नीचे वाला एरिया है तो नेगेटिव लेना है। इसको लिख लो अपनी कॉपी में कि एरिया अबव टाइम एक्सिस इज पॉजिटिव, एरिया बिलो टाइम एक्सिस इज नेगेटिव। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है और नीचे वाला एरिया क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, है ना। हम अभी किस पे हैं, हमने dt ग्राफ पढ़ लिया, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम पढ़ लिया, अब है मैं vt ग्राफ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो अब सब ध्यान से देखना, है ना। तो इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। क्या कंसेप्ट है, एरिया अंडर vt कर्व। vt ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है वो एरिया क्या बताता है, वो एरिया बताता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ये आपका एक vt ग्राफ है, मतलब ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है। मान लो कि ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ये -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको दे रखा है ये, तो पहले आपकी वेलोसिटी बढ़ी 10 हो गई, फिर आपकी वेलोसिटी 20 हो गई, ठीक है, फिर आपकी वेलोसिटी घटी वापस 0 हो गई, और फिर आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, फिर आपकी वेलोसिटी हो गई -10। तो ये आपका वीटी ग्राफ है, 0, 10, 20, 30, 40। 0 पे वेलोसिटी 0 है, 10 सेकंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 20 पे भी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, 30 पे वेलोसिटी 0 है, और 40 पे कितनी -10। हाँ हिमांक क्या हो गया, पूछो। ओके सॉल्व करो। अब आपको सॉल्व क्या करना है, आपको बताना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। आपको क्या बताना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 से लेके 40 सेकंड तक, 0 से लेके 40 सेकंड तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वीटी कर्व के अंदर जो एरिया है ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, लेकिन ध्यान से देखना, ऊपर वाला एरिया तो आपको पॉजिटिव लेना है और नीचे वाला एरिया आपको नेगेटिव लेना है ना। क्योंकि टाइम के नीचे वाला एरिया नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल पीछे जा रहा है। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव क्यों लेना है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल आगे जा रहा है। तो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऊपर तो ये ट्रेपेजियम है, इसका एरिया तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 10 प्लस 30, क्योंकि ये तो 10 है और ये नीचे वाला 30 है, इंटू हाइट कितनी है 10, और नीचे वाला ट्राइंगल है उसका एरिया कितना आ जाएगा, नेगेटिव लेना है, माइनस हाफ, बेस कितनी है 10, हाइट कितनी है 10। तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव, और दोनों को ऐड कर दो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना। तो बेसिकली आज मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ाया, एक मैंने तुम्हें पढ़ाया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक मैंने तुम्हें पढ़ाया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और तीसरा मैंने तुम्हें पढ़ाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
देखो इन दोनों का तो स्लोप इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस टाइम के स्लोप से क्या मिलता है? स्पीड मिलती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्लोप से क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलती है। और वीटी का स्लोप मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, इसके एरिया से क्या मिलता है? इसके एरिया से मिलता है तुम्हें डिस्प्लेसमेंट। इन कंसेप्ट को ध्यान रखना, और कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना, क्योंकि अब ये मीटिंग 5 मिनट में खत्म होने वाली है। क्योंकि अगला टॉपिक में तो मैं करा नहीं पाऊंगा, अगला टॉपिक एक्सप्लेनेशन है बेसिकली। कोई डाउट है तो पूछ लो तुम्हारे, है ना। सर डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ है उनका एरिया कुछ नहीं देता? डिस्टेंस टाइम का एरिया पे क्या देगा यार, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा उस एरिया का। डिस्टेंस टाइम का एरिया तुम्हें कुछ नहीं देगा, डिस्टेंस टाइम का स्लोप देता है ना। उसका एरिया ऐसे तो अपन किसी कोई भी एरिया निकाल सकते हैं, सब एरिया का मतलब नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब किसी को कोई डाउट नहीं है तो तुम ये मीटिंग छोड़ सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। सर पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? पिछला वाला मतलब ये वाला, इस क्वेश्चन का आंसर ये तो तुम सॉल्व कर लो ना। ऊपर देख के ऊपर वाला कितना आ जाएगा? ऊपर वाला आ जाएगा तेरा 30 + 10 40, तो 20 तो 200 तो ऊपर आ जाएगा, और ये आएगा 2 5 जा तो 50 नीचे आ जाएगा, तो 200 - 50 ये आ जाएगा 150 मीटर। ओके सर, थैंक यू। सर हाँ पूछो। सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस है ना। एक डिस्टेंस तो होता है स्केलर, डिस्टेंस वाला ग्राफ कभी भी नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, और डिस्प्लेसमेंट होता है तेरा वेक्टर, वो नीचे भी जा सकता है। इसे मैंने समझाया ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तेरा ऐसा ही हो सकता है, या तो ऊपर जाएगा या कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ओके सर। ओके, चलो बाय यार।